ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र के जो 8वां सूत्र है, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्पबोधु, इनके बारे में अभी हमारी चर्चा चल रही है। पूरे शिविर में इसी की चर्चा चलेगी। अभी अभी हमने सत प्ररूपणा देखी। कैसी? सामान्य से। सामान्य से का अर्थ क्या है? गुणस्थान की अपेक्षा प्रत्येक गुणस्थान का नाम लेकर इस गुणस्थान में जीव है, ये बात बताई। तो उसमें ऐसा भी आगे कहेंगे कि गुणस्थान रहित जीव है, यानी सिद्ध भगवान भी है, ऐसा भी कहेंगे। तो यहाँ हमने कितने गुणस्थान देखे? 14 गुणस्थान। जरा उसका नाम भी याद कर लेते हैं, है ना? कौन कौन से? पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासाधन सम्यक्त्व, तीसरा सम्यक मिथ्यात्व, चौथा अविरत सम्यक्त्व, पांचवा संयता संयत। उसको विरता विरत भी कहेंगे। हम यहाँ नाम जो लिखे ना उसकी बात करेंगे। संयता संयत, छठा प्रमत्त संयत, सातवां अप्रमत्त संयत, आठवां अपूर्वकरण। अपनी भाषा में बोलेंगे। वो शुद्धि संयत वगैरह वो बात भूल जाओ। शास्त्र में क्या लिखते हैं उसकी हमने चर्चा की थी। 9वां अनिवृत्तिकरण, 10वां है सूक्ष्म सांप्राय, 11वां शांत मोह, 12वां क्षीण मोह, 13वां संयोग केवली और 14वां अयोग केवली। इसके बाद भी कोई होते हैं क्या? गुणस्थान नहीं होते, जीव होते हैं। सिद्ध जीव है जो गुणस्थानातीत है ना? तो आप पूछेंगे समय सार में, तो आचार्य जी कहते हैं कि मुझ में गुणस्थान नहीं है, मार्गणा स्थान नहीं है, बंध स्थान नहीं है, उदय स्थान नहीं है, कुछ नहीं है, मैं एक बड़ा जीरो हूँ। ऐसा है क्या? मैं शरीर नहीं है, मैं वाणी नहीं है, मैं मन नहीं है, मैं राग द्वेष नहीं है और ये सब, तो मैं क्या हूँ? मैं एक बड़ा जीरो हूँ। ये तो नहीं हूँ, ये तो नास्ति से कथा है। पर अस्थि से मैं तो स्वयं पूर्ण हूँ ना, चित घन जिसको कहेंगे, चैतन्य घन मैं हूँ। तो उसकी बात हमें समझनी है। पर ये क्या नहीं हूँ ये भी समझना है। इसलिए उसकी भी यहाँ विस्तार से चर्चा चलेगी। जीव की संयोग में है, पर्याय में है, परंतु उसका कायमी जो स्वभाव है उसमें ये बातें नहीं है। परंतु क्या है उसको भी समझना है। जो सत है, पर भी है, मैं भी हूँ। कोई अन्यमति कहते ना, बस एक जीव ही है, ईश्वर ही है, बाकी सब क्या है? माया है। ऐसा नहीं है। सत जो है, पर भी सत है, मैं भी सत हूँ। और यहाँ जीव के ने अपनी बात चल रही है, तो उसमें सामान्य से क्या क्या सत है उसकी बात गुणस्थानों में बताइए, और विशेष में अभी मार्गणा उनके नाम बताएंगे जो हम देखने जा रहे हैं। तो ये मार्गणा क्या बला होती है ना? तो मार्गणा यानी अन्वेषण, खोज। किसकी? जीवों की। कौन से? संसारी जीवों की। ये मार्गणा जो है वो संसारी जीवों की अपेक्षा से, यानी अलग अलग अपेक्षा लगाकर हम उनके भेद करते, उनके वर्गीकरण करते, उनके ग्रुप्स बनाते, उनके क्लासिफिकेशन करते। जैसे हम लौकिक में भी देखते हैं, ये जो हमें मालूम है मनुष्य, वो मनुष्य लोक में सब मनुष्य रहते उसकी बात नहीं, हमें जो मालूम है। तो वो अगर हम नेशन वाइज यानी कौन से देश में रहते हैं,
उसकी अपेक्षा से उनका विभाजन करेंगे तो कैसा कैसा होगा। हम आप भारतीय है, कोई अमेरिकन है, कोई अफ्रीकन है, कोई जापानीज है, चाइनीज है, रशियन है। ये क्या हुआ, देश की अपेक्षा से ये जीवा मनुष्यों का विभाजन हुआ। अब उसी की हम अपेक्षा बदल देंगे। हम कहेंगे कि वो क्या करते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई व्यापारी है, कोई कारीगर है, कोई शिक्षक है, और भी आप लंबी लाइन उसमें सोच सकते हैं। या कोई इनमें से कुछ करते नहीं है, बच्चे हैं अभी कुछ नहीं कर रहे, या कोई रिटायर्ड है। तो ये हमने कौन सी अपेक्षा लगाई कि वो हाँ काम क्या करते, उसकी अपेक्षा से हम देखेंगे। तो जो पहले जो हमने ग्रुप्स बनाए थे वो क्या हो जाएंगे। अभी उसकी बात सोचो मत, क्योंकि जब हम डॉक्टर कहेंगे तो भले वो भारतीय हो, अमेरिकन हो, जापानीज हो, चाइनीज हो, कोई भी हो, सब डॉक्टर एक ग्रुप में आ जाएंगे, सब इंजीनियर दूसरे ग्रुप में आ जाएंगे, सब व्यापारी तीसरे ग्रुप में आ जाएंगे, सब कारीगर, सब शिक्षक। ये उनके अभी अपेक्षा बदलते ही वो पहला ग्रुप की बात सोचो मत। अब नई अपेक्षा से उन्हीं जीवों का विभाजन है। ऐसे नहीं कि कोई अन्य जीवों की बात कर रहे हैं। संसारी जीव तो जो है वे ही है, उन्हीं को हम अलग अलग अपेक्षा लेकर अलग अलग ग्रुप्स उनके बनाएंगे। उसको हम कहेंगे मार्गणा, क्योंकि जीव तो अरूप ही है, वो तो दिखने से रहा, परंतु अभी हमें जीव कहाँ रहते क्या रहते जब हम चर्चा करते, अरे जो प्योर जीव फॉर्म जो है सिद्ध भगवान, वो तो सिद्धालय में है और वो अरूप ही है, जीव तो दिखेगा नहीं। परंतु अभी संयोग रूप जो उसने देह धारण किया है, जितनी कुछ इंद्रिया वाला है, जिसका ज्ञान का जो कुछ अलग अलग उसके उघाड़ है, अन्य भी हम 20 प्ररूपणा में अलग अलग अपेक्षा लगाएंगे, तो उसकी अपेक्षा से ये जीवों का विभाजन हम करेंगे। उसको हम कहेंगे मार्गणा। तो ये मार्गणा 14 होती है। तो इसको क्या कहेंगे हम, विशेष से। पहले हमने सत प्ररूपणा देखी, कैसी, सामान्य से। अब सत प्ररूपणा ही देखेंगे, क्योंकि मार्गणा भी वो सत है, यानी होती है, तो है ऐसा कहेंगे। तो उसको क्या कहेंगे, विशेष से। तो विशेष से अभी हम मार्गणाओं के भी नाम देखेंगे। तो पहले हम मार्गणाओं के नाम अपनी भाषा में सीखेंगे, फिर उसकी क्या क्या विशेषता है, ग्रंथों में उसके बारे में क्या दिखा है, उसकी बात हम देखेंगे। देखो अभी हम चार्ट देखना है आपको, यहाँ पर 2 नंबर का चार्ट है ना आपके हाथ में, यानी ये सत प्ररूपणा मार्गणाओं में हम देखने वाले हैं। तो देखो ये मार्गणा शब्द है, और याद करने के लिए हम उसको 3-3 का ग्रुप करके याद करेंगे। पहले मैं सभी मार्गणाओं के नाम पढ़ूंगी, फिर याद में कैसा रखना उसकी बात करूंगी। देखो ये गति मार्गणा है, यानी गति की नहीं, अभी रिपीट करने की जरूरत नहीं, गति की अपेक्षा से हम सभी संसारी जीवों को विभाजित करेंगे। ये तो आपको मालूम है कितनी गतियां होती है, 4 गतियां। नाम भी सबको मालूम है, क्या क्या होते हैं, देव गति, मनुष्य गति और तिर्यंच गति, नरक गति। देखो शास्त्र में कोई भी विषय समझाना है गतियों में, तो पहला नाम हमेशा नरक गति का लेते हैं। हाँ ऐसा ही है, इसी क्रम से है। कोई भी विषय समझाना है, अब धवला निकालो, जय धवला, महाधवला, कोई भी निकालो, पहले बात नरक गति की करेंगे, फिर तिर्यंच गति की करेंगे, फिर मनुष्य गति की करेंगे, फिर देव गति की करेंगे, इसी क्रम से। ऐसे उसमें कोई रीजनिंग नहीं है। पर जब 4 गति के नाम पूछे जाएंगे तो नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, उसकी विशेषताओं को हम बाद में देखेंगे। अभी तो हम स्थूल रूप से मार्गणा क्या है और उसके विभाजन क्या क्या है उसको देखते हैं। तो ये हो गई गति मार्गणा। तो उसमें बाद में कहेंगे ये नार की जीव है, हम मनुष्य है, देव है, ऐसी बात करेंगे। दूसरी है इंद्रिय मार्गणा। इंद्रिय मार्गणा का अर्थ क्या होता है, देखो इंद्रिय की अपेक्षा से ये संसारी जीवों का विभाजन, यानी कोई एकेंद्रिय जीव है, कोई द्विंद्रिय है, कोई 3 है, कोई चतुरिंद्रिय है, कोई पंचेंद्रिय। अब यहाँ सूक्ष्म बादर या संगी असंगी ये भेद यहाँ नहीं करना है, वो जीव समास में करते हैं। यहाँ तो ये 5 भेद हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इंद्रिय मार्गणा के भेद। तीसरा नाम किसका है, काय मार्गणा। काय में हमने षटकायिक जीवों की बात की थी। षटकायिक कौन से होते हैं, 5 तो स्थावर काय, यानी उसको त्रस और स्थावर 2 भेद नहीं करना है। स्थावर में एक एक का नाम अलग लेना, तभी तो 6 नाम हो गए ना।
तो हम कहेंगे पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, जल का एक, वनस्पति का एक, और त्रस का एक, 6ठा भेद। ये क्या हो गया? काय मार्गणा की अपेक्षा सभी जो संसारी जीव है वो इनमें कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे, उसमें वर्गीकरण हो जाएगा। तो अरिहंत जीव कौन से कायिक वाले हैं? ये तो उनको त्रस कहने को जरा डर लगता है ना। ये त्रस हो गए। हाँ, काय मार्गणा होगी, योग मार्गणा, यानी भी योग की अपेक्षा से कहे काय योगी जीव है, वचन योगी जीव है, मनोयोगी जीव है। अब ये कौन से उसमें इंक्लूडेड है उसकी चर्चा करेंगे, बहुत विस्तार से चलेगी भी बात। हम यहाँ तो स्थूल रूप से यहाँ देख रहे हैं वेद मार्गणा, यानी वेद वाले जीव भी होते हैं और अपगत वेद वाले भी होते हैं, यानी जिनका वेद निकल गया है, अवेदी, अपगत वेदी, ऐसे दो नाम इसके। तो जिनको वेद है वो कैसे कैसे, कोई स्त्री वेदी है, कोई पुरुष वेदी है, कोई नपुंसक वेदी है। तो हमने जो पहले इंद्रियों की बात की थी ना, देखो जब हमने गतियों की अपेक्षा 4 भेद किए थे, फिर इंद्रियों की अपेक्षा से कितने भेद किए? 5। तो जब हम गतियों की अपेक्षा 4 भेद किए तो ये 3 भेद वाले कौन से? देव है, मनुष्य है और नारकी है, वो सभी पंचेंद्रिय में आ गए, और सारे एकेंद्रिय है वो 5 में विभाजित हो गए। ये तीनों ही त्रस में आ गए और इसमें एक में से 5 भेद हुए। यानी जब हम मार्गणा के यानी अपेक्षा बदलते हैं तो अलग अलग भेद हो जाते हैं। इतनी बात ख्याल में आई ना? अभी काय वेद मार्गणा में भी हमने देखा। तो मेरा ये प्रश्न है, स्त्री वेदी और पुरुष वेदी जीव कौन से इंद्रिय वाले जीव है? हाँ, संगी नाम नहीं डालने की जरूरत नहीं, संगी हो या असंगी हो, यानी स्त्री और पुरुष भेद ये पंचेंद्रियों में ही होता है। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय सारे नपुंसक वेदी ही होते हैं। तो हमारे कितने ही भाई हमको पूछते हैं, हमारे यहाँ तो ये नर पपया और मादा पपया ऐसा भी वनस्पति में भी कहते हैं कि नहीं कहते? और हम साइंस सीखे हैं, तो वहाँ तो हमने ये सब सीखा है। कौन से? हाँ, फीमेल और मेल ऐसे भेद हमने उसमें भी देखे, छोटे छोटे जीवों में भी देखे। परंतु यहाँ हम सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार जाना है। वहाँ वो क्यों दिखाई देते, उसके जो कुछ रीजनिंग है उसकी चर्चा हमें यहाँ नहीं करनी है। तो ये तो हो गए, कोई स्त्री वेदी वाले हैं, कोई पुरुष वेदी वाले हैं, कोई नपुंसक वेदी। उनकी संख्या क्या है, कहाँ रहते हैं, वो सब हम देखेंगे बाद में। अपगत वेदी वाले ने जिनके वेद निकल गए, कब होता है वो? 9वें गुणस्थान के पहले भाग तक वेद है, बाद में वेद नहीं रहता, उसका उदय नहीं रहता। किसी का उपशम होता है, किसी का क्षय हो जाता है, तो उनको क्या कहेंगे? अपगत वेदी। अभी उनका वेद का उदय नहीं है। फिर बाद में कषाय मार्गणा। तो कषाय मार्गणा मालूम है सबको, हम बहुत परिचित है उनसे। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 प्रकार के कषाय है। तो यहाँ कषाय मार्गणा में जीवों के भेद बताने हैं। तो कोई क्रोध कषाय वाले यानी क्रोधी है, कोई मानी है, कोई मायावी है, कोई लोभी है। हम किसी को सर्टिफिकेट देते हैं, ये बहुत लोभी है, ये बहुत क्रोधी है, तो अकेला एक ही कषाय करता होगा ना। तो देव है वो कौन से कषाय वाले हैं? अरे 4 कषाय वाले। और नारकी वे भी 4 कषाय वाले। और मनुष्य हम आप हर अंतर मुहूर्त में नियम से पलट पलट कर इन कषायों का उदय होता है, यानी जीव वो कषाय करता ही करता है, ये नियम है। पर हमें लगता है ना कि ये बहुत क्रोधी है, परंतु तो उसके भी 4 कषाय पलट पलट कर होते हैं। दूसरी एक मजे की बात है, ये उदय तो एक किसी कषाय का एट ए टाइम होता है, एक यानी क्रोध का। पर क्रोध हो तो मिथ्या दृष्टि है, तो उसका अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध और संज्वलन क्रोध, 4 का एट ए टाइम उदय चलता है। फिर से सुनना, क्रोध करे या मान या माया या लोभ, ये 4 क्रोध का उदय एट ए टाइम हुआ। क्रोध के उदय के समय मान, माया, लोभ का उदय नहीं है, परंतु जब किसी एक कषाय का उदय चल रहा है तो चारों ही कषाय के 4 टाइप बन रहे, यानी क्रोध, मान, माया, लोभ सभी बन रहे। कैसे? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन,
चारों ही प्रकार के चारों ही कषाय, यानी कितने हुए? 4 चौक 16 हो गए। यानी कर रहा है एक प्रकार का, यानी चार क्रोध कर रहा है और बन रहे 16 के 16। तो कौन सा करना और कौन सा छोड़ना है? यानी हमें मालूम नहीं ना वस्तु का स्वरूप क्या है। तो देखो ये कषाय मार्गणा में हम कहेंगे ये कब तक है? तो 9वें गुणस्थान तक क्रोध पहले मिट जाता है, फिर मान, फिर माया, फिर बादर लोभ रहता है। 10वें गुणस्थान में अकेला एक लोभ, वो भी कैसा है? सूक्ष्म लोभ रहता है। 11वें में 12वें में क्या होता है? 11वें में उदय नहीं है, सत्ता में है, कर्म सत्ता में है। और जो 11वें से 10वें में आएगा तो फिर वो लोभ का उदय होगा, फिर 9वें में क्रम से एक का उदय हो जाएगा। 12वें में उसने तो उसका क्षय कर दिया है, इसके लिए क्षीण मोह के है ना वहां पर। तो उनको क्या कहेंगे? 11वें 12वें 13वें 14वें को अकषायी जीव, कषाय से रहित जीव, पूर्ण वीतरागी जीव, ये हो गई कषाय मार्गणा। फिर ज्ञान मार्गणा, ये ज्ञान मार्गणा है। ज्ञान तो ज्ञान होता है एक, परंतु पर्याय की अपेक्षा से उसके 8 भेद करेंगे हम। मिथ्या दृष्टि से कुमति, मिथ्या दृष्टि को कुमति है, कुश्रुत है। किसी किसी को कुअवधि, जिसका दूसरा नाम है विभंग ज्ञान। क्या कहते हैं उसको? विभंग ज्ञान, यानी कुअवधि ज्ञान। और सम्यक ज्ञान के भेद कौन से है? मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य और केवल ज्ञान। ज्ञान लगाना हर एक के आगे। तो ये हो गई ज्ञान मार्गणा। फिर संयम मार्गणा। देखो संयम की अपेक्षा जीवों के भेद, अकेले संयम के भेद नहीं बना। अकेले संयम के भेद 5 होते हैं, पर संयम मार्गणा के भेद कितने होते हैं? 7। हमने देखा ना, 4थे गुणस्थान तक तो असंयमी है, तो असंयत यानी असंयम यानी असंयमी जीव है कहेंगे। तो 4 गुणस्थान वाले तक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कैसे असंयमी है। 5वां गुणस्थान वाला कैसा है? संयमा संयमी है, ये है ना, सत प्ररूपना चलेगी अपनी। और फिर आगे के जीवों को क्या कहेंगे? संयमी है, पर तो संयम में भी फिर भेद पड़ेंगे। आपने नाम सुने होंगे शायद, सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात संयम, और कौन सा रह गया? पहले कौन सा बताया? सामायिक और छेदोपस्थापना, फिर परिहार विशुद्धि। सामायिक और छेदोपस्थापना अलग अलग गिनो तो 2 हो जाएंगे। परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात संयम, ये 5 भेद। यानी संयम मार्गणा के टोटल भेद कितने हुए? 7। संयम के भेद कितने हैं? तो 5। और संयम मार्गणा के भेद कितने हैं? तो 7। ये बात ख्याल में आ रही है ना? नहीं आ रही? फिर से दोबारा देखो। संयम के भेद करते हैं। अब जो 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें गुणस्थानों का कौन सा संयम पाया जाता है? तो हम कहेंगे सामायिक और छेदोपस्थापना। और फिर वो परिहार नाम, विशुद्धि नाम का एक पर्टिकुलर संयम है। क्या होता है? हाँ, 30 साल तक कहाँ रहा? सुखी गृहस्थ जीवन बिताया। फिर क्या क्या? तीर्थंकर के पाद मूल में वो प्रत्याख्यान पूर्व का अभ्यास किया, तो फिर उनको वो परिहार विशुद्धि नामक संयम प्राप्त हुआ। वो 6ठे 7वें गुणस्थान में ही होता है। अब केवल नाम सुनो, ज़्यादा उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो उनके गुणस्थान कौन सा है? 6ठा 7वां। 10वें गुणस्थान में जो जीव है उनको कौन सा संयम है? सूक्ष्म सांप्राय संयम है। उस गुणस्थान का नाम भी सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान है, और उसमें जो जीव पाए जाते हैं उनका संयम कौन सा है? सूक्ष्म सांप्राय नाम का संयम है। और उन जीवों को क्या कहेंगे? सूक्ष्म सांप्राय संयमी जीव। यहाँ तक बात ख्याल में आई? हाँ। और कौन सा रह गया? यथाख्यात संयम। किसको होता है? 11वें, 12वें, 13वें और 14वें गुणस्थान वालों को होता है। आप कहेंगे आप क्या बोल रहे हैं, हमको कुछ याद नहीं रहे। हम याद करने को नहीं बोल रहे। करना योग में समझने की मुख्यता रखना। किसी को याद हो जाता है, किसी को नहीं होता है। तो नहीं होता तो मायूस नहीं होना। हम रिपीट नहीं कर सकते तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये बातें हम पहली बार सुन रहे हैं ना।
कोई कोई तो ऐसे एकदम नए लोग हैं, उन्होंने कभी सुना भी नहीं है। मगर ऐसा मत समझना कि हमको कुछ नहीं समझता है, सब कुछ समझना, समझेंगे, क्योंकि केवल ज्ञान तो यहाँ से निकलने वाला है। और हम सब केवल ज्ञान लेकर तो भी शांत हो गए ना। अभी बहुत अशांति चल रही है यहाँ पर। देखो, जो सुनते हैं ना वही सीखते हैं, नहीं समझे? क्या हुआ था, हम पूना में शिविर करते संजू, तब आप 2.5 साल के थे, आपके पिताजी को मालूम है। तो हमने तो 8 शिविर किए थे 2 साल में। हर 2-2.5 महीने में हम पूना में जाते थे शिविर में। दिन में तो 8-8 घंटे चलता था हमारा, और 10-10 दिन के शिविर होते थे। वहाँ 3 ही भाई थे, वो पलट कर उनके यहाँ शिविर लगाते थे। तो वहाँ मैंने ऐसी बातें उठाई थी कि लोग स्वाध्याय से डरते हैं, तो हमने बोला हमको उनको स्टोरी सुनाई। लोगों को स्टोरी अच्छी लगती है ना, कि हमको तो 2 बेटियाँ, एक हमारी रीना और दूसरी मोना। तो हमने क्या सोचा, एक लड़का गोद लेंगे। बैल मुझे मार, सोचते ना। तो लड़का चाहिए, क्यों? इसको जिसके लिए चाहिए वो चाहिए। तो हम गए अनाथालय में, दोनों गए, और वहाँ हमने बहुत सारे बच्चे देखे, कोई पसंद ही नहीं आए। तो फिर एक बच्चे पर नज़र पड़ी, छोटा था बालक, 2 महीने का, एकदम आंखें वगैरह चमकदार, ऐसे समझ में आता था, बहुत इंटेलिजेंट है। तो हमने नक्की कर दिया कि इस बालक को गोद लेंगे। एक प्रॉब्लम थी, क्या था? हाँ, वो मद्रासी बालक था। बेन, आप कहाँ से आए? हुबली से। हाँ, वो मद्रास का था। तो हमने दोनों ने नक्की कर दिया कि 6 महीने तक हम मद्रासी भाषा सीखेंगे, फिर इस बच्चे को जाके गोद लेंगे। उसके साथ बातचीत कैसे करेंगे हम? मद्रासी में करना पड़ेगी कि नहीं? हाँ, 2 महीने का था। हाँ, तो ऐसा होता है क्या? तो हमने अच्छा किया कि नहीं किया, ऐसा मेरा प्रश्न है। अरे बच्चे के साथ माँ बाप रिलेटिव जो बातें बोलते रहते हैं। हमारे घर में बालक जन्मता है तो पहले उसकी दादी नानी कब्जा कर लेती, उसके साथ क्या क्या बातें करती है ना। क्यों नानी कहाँ गई मधु? हाँ। तो वो बच्चा अपनी भाषा सीख जाता है। तो ऐसा कोई मद्रासी बालक मद्रासी सीखता है और हमारा मराठी बालक मराठी, ऐसे कोई बात है क्या? आपके बेंगलोर में क्या होता है? कन्नड़ है, अच्छा। तो ये तो बात होगी। क्यों? तो जो हम शास्त्र की भाषा पहले नहीं लगती है, कुछ नहीं समझते, वो नया बालक क्या समझता होगा? आप जरा इमेजिन करो। फिर भी कितनी बड़बड़ करते हम सब लोग। तो थोड़े दिन में, थोड़े साल में क्या हो जाता है, 2-2.5 साल का होता तो इतने बड़बड़ाता है कि सबको चुप बैठना पड़ता है। अपनी भाषा भी सीख लेता है, वो सब समझता भी है, बोलता भी है। ऐसे हम आप भी शास्त्र बारंबार सुनो, बराबर सुनो, तो ये बातें अपने समझ में भी आ जाएगी। कोई कठिन बात नहीं, कुछ कठिनाई नहीं है, क्योंकि हम भी बाद में सीखे, बहुत लेट सीखे ना ये शास्त्र की भाषा। 1975 से हमने ये, पहले तो द्रव्यान योग, गुरुदेव क्या कहते कुछ नहीं समझता था, हा और समझानु का है, 2 ही बातें। गुरुदेव के जो शिष्य थे, बाबू भाई मेहता, हुकुमचंद जी भारे, नेमचंद जी पाटने, रखियाल वाले अपने नेमचंद भाई, ये अपने बुलंदशहर वाले कैलाश चंद जी, बहुत कुछ, सुशीला श्री नाम की एक थी, खिमचंद भाई, और बहुत सारे। तो इनसे हम सीखे, उनके शिष्यों से हम सीखे, तो वो क्या कहते वो समझना शुरू हुआ। अभी आज तो डायरेक्ट स्वामी जी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। यानी हमने स्वामी जी का 5 साल तक बहुत लाभ लिया। वहाँ सोनगढ़ जाके रहते थे महीना, तो स्वामी जी तो प्रवचन देते थे। तो उनके हर एक शिष्य के घर में जाकर उनके सामने बैठकर हम सीखते थे, घंटा 4-5 जनों से मांग के लिया था। उनको भी बहुत आनंद लगता था। उन्होंने ये सारी बातें सिखाई, फिर हमको गुरुदेव की वाणी समझ में आने लगी। नहीं तो पहले लगता थी अरे इतने पिन ड्रॉप साइलेंस, इतने हजारों लोग बैठे हैं और हमको कुछ नहीं समझने, और सब हाँ जी हाँ कर रहे हैं, ये क्या बात है। तो ये बच्चे की स्टोरी वहाँ हुई थी। तो रात में क्या हुआ, 10:30 बजे, तो हम वहाँ ठहरे थे, वहाँ बेल बजी, एक महिला आई,
बम्बई की बहुत कुछ पढ़ी लिखी थी उस जमाने की और समाज सुधारक थी। तो मेरे एक प्रश्न है, उन्होंने बोला बहुत अच्छा है, ऐसा स्वाध्याय के बारे में प्रश्न लेकर इतने रात को आ गए, बहुत अच्छी बात है, हमको बहुत आनंद हुआ। हमने बोला आओ आओ बैठिए, क्या बात है? तो आपने उस बच्चे का क्या किया? हमने बोला ये आपको समझने के लिए हमने स्टोरी बना के सुनाई थी कि आप समझ जाओ कि बच्चे, हम जो भाषा बोलते हैं वो बच्चे सीख जाते हैं। वैसे हमारे जो शास्त्र की भाषा हमें नई लगती है, कठिन लगती है, हम बार बार सुनते हैं, समझना चाहते हैं तो जरूर समझ में आती है। उसमें लिए कोई चिंता नहीं करना। और कुछ नहीं समझ में आती तो यहाँ चिट्ठी दे देना, ये बात हमको फिर से दोबारा समझाइए, ये हमें नहीं समझ में आए। बिल्कुल, क्योंकि हम साथ में सब चलेंगे आगे। जब शुरू शुरू में हम ये सब बातें सीखते थे तो हमको कुछ नहीं समझता था भाई, और हम दोनों ने ठान ली थी कि पढ़ना है। मैंने कहा मैं जितना समझती हूँ मैं आपको भी बताऊंगी, हम दोनों पढ़ेंगे। तो हम दोनों पढ़ते गए, रोज 8.5 घंटे पढ़ते थे भाई। 92 में रिटायरमेंट ली ना, तो पहले तो द्रव्यान योग के सारे ग्रंथ 2-2, 4-4 बार हो गए थे हमारे। और फिर हमने सोचा अब नया कुछ प्रमेय चाहिए, फिर करणान योग को ले लिया। शुरू में कुछ और समझाने वाले कोई नहीं थे। आज ऐसा लगता है कि हमें जितना मालूम है वो आप लोग समझे तो अच्छा है। ख्याल में आई ना बात? तो देखो ये बिल्कुल मायूस नहीं होना कि मुझे कुछ नहीं समझता है। आप कह रहे हो नया मटका कोई लाता है बाजार से, तो उसमें हम पानी डालते हैं, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप, क्या हुआ? अरे वो गीला दिखता ही नहीं है, सूखा का सूखा दिखता है। तो हमने 100 ड्रॉप के बाद 101 नंबर का ड्रॉप डाला, बूंद, तो थोड़ा गीला दिख गया। तो हमारे अशोक भाई कहते चाणेकर जी कि आपने 101 नंबर का पहले क्यों नहीं डाला? वो तो पहला कहलाता है ना। तो उन पहले ड्रॉप्स ने कुछ वहाँ काम किया कि नहीं किया? तो हमें वो ख्याल में नहीं आता कि हमारे कुछ समझ में आया है नहीं। बिल्कुल वो उसमें वो काम करेगा। देखो बीज डालते हैं तो क्या उगता है क्या? इमीडिएट, कुछ देर के बाद, कुछ दिन के बाद वो ऊपर उसका अंकुर आता है। तो उस बीज ने कुछ अंदर जाके वहाँ काम चल रहा है कि नहीं उसमें? अरे हमारे भी समय समय पर्याय चल रही है कि नहीं चल रही है? तो कोई भी ऐसी चिंता नहीं करना कि मुझे कुछ नहीं समझता है, हम सब समझ के आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ क्या कहते हैं, ये हमने मार्गणा की बात जो पढ़ना शुरू की थी ना, कहाँ तक आए थे? संयम मार्गणा हो गई थी। हाँ प्रश्न? अच्छा, इनका प्रश्न ऐसा है कि आपने यहाँ बताया वेद वाले और बिना वेद वाले, अपगत वेदी। यहाँ कषाय मार्गणा में कोई कषाई है और कोई अष्टकषाई है, और जहाँ संयम में भी कोई संयमी है और कोई असंयमी है। तो मेरा प्रश्न ऐसा है, कोई ज्ञान वाले और कोई बिना ज्ञान वाले भी होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, अज्ञान, वो अज्ञान भी वो कौन सा ज्ञान है? देखो आप कहेंगे अज्ञान भी आता है ना, तो अज्ञान भी 2 प्रकार के होते हैं, मालूम है किसी को? हाँ, जिसको कहते हैं औदयिक अज्ञान। नहीं सुना आपने औदयिक अज्ञान? चेतना बेन कहाँ तक होता है औदयिक अज्ञान? कौन से गुणस्थान तक? 12वें गुणस्थान। क्यों? केवल ज्ञान नहीं है ना, शोभशम ज्ञान है। भले वो सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, परंतु कुछ जानता है कुछ नहीं जानता है। तो जो नहीं जानता है उस बारे में उसको अज्ञान है। जैसे जो सम्यक दृष्टि है, मुनिराज भी है, और कोई अन्य करणान योग की बातें नहीं जान रही है, या उनको अवधि ज्ञान है पर मन परे ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, तो उनका क्या है? वो औदयिक अज्ञान है। और दूसरा अज्ञान कौन सा होता है? शौक्षमिक अज्ञान यानी क्या? मिथ्या ज्ञान। तो ज्ञान है ना। तो मैंने क्या पूछा, बिना ज्ञान वाले कोई होगे क्या? नहीं होगे। कोई भी ऐसा जीव नहीं है कि जो ज्ञान बिना होगा। सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त जीव, जो जिसमें मिनिमम ज्ञान है, जिसका नाम है पर्याय ज्ञान, उसमें भी ज्ञान का अंश प्रकट है। उतना भी प्रकट नहीं है ऐसा कोई जीव नहीं है। इसलिए उस ज्ञान को क्या नाम है मालूम है? निरावरण।
केवल ज्ञान को भी कहते हैं निरावरण ज्ञान, क्योंकि उनका बिल्कुल आवरण नहीं है। परंतु ये पर्याय ज्ञान कैसा है? निरावरण, यानी पर्याय नाम का जो ज्ञान है कौन सा? वो सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त तक का जो ज्ञान का उघाड़ है, उस ज्ञान का नाम है पर्याय ज्ञान। तो हर एक जो ज्ञान है उसके ऊपर आवरण शब्द आता है तो वैसा हो जाता है। तो पर्याय ज्ञानावरण नाम का कर्म है कि नहीं, ये मेरा प्रश्न है। पर्याय नाम के ज्ञान को आवरण करने वाला कर्म है कि नहीं, ये मेरा प्रश्न है। उसका बंध भी है, उसका उदय कभी नहीं होगा। जितने ज्ञान है उसके आवरण वाले कर्म भी है वहां पर, पर उसका उदय कभी नहीं होगा। यानी मिनिमम पर्याय ज्ञान तो खुला रहेगा ही रहेगा, उदय में उसके ऊपर आवरण डालने वाला कोई नहीं होगा। ये बात ख्याल में आती है ना? इसलिए उसका नाम है निरावरण ज्ञान। यानी मिनिमम इतना ज्ञान का, उसमें भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। तो हमें आपके ज्ञान में कितने होंगे और केवल ज्ञान में कितने होंगे, ये हमको ये मार्गणाओं के द्वारा ये तो समझना है। तो ये बिना ज्ञान वाला कोई जीव नहीं है ना? दर्शन मार्गणा में दर्शन की अपेक्षा से जीवों के भेद देखने हैं। यानी कैसे उसके आपको भेद मालूम है? दर्शन कौन कौन से प्रकार के दर्शन हैं? एक है चक्षु दर्शन, एक है अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो उस दर्शन वाले जीव है ऐसा कहेंगे। तो अचक्षु दर्शन किसी जीव को कब से होता है और कब तक रहता है? अनादि से लेकर हर समय रहता है। कब तक रहेगा? 12वें गुण स्थान तक रहेगा। ख्याल में? अब चक्षु दर्शन कब होता है? जिसको चक्षु इंद्रिय संबंधी ज्ञान है, चतुर्इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों के रहेगा, बाकी जीवों को नहीं रहेगा। यानी वो कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा। अचक्षु दर्शनी कौन से? सारे जो छद्मस्थ जीव है सारे अचक्षु दर्शनी, ऐसा हम कहेंगे। वो जब उसकी संख्या की बात आएगी तब उसकी चर्चा करेंगे। हम तो कुछ पॉइंट्स बताएंगे, उसके कुछ भेद बताएंगे। यहाँ मार्गणाओं में जीवों के कितने भेद हो सकते हैं उतनी हम चर्चा करेंगे। ये दर्शन मार्गणा हुई। लेशा मार्गणा में क्या है? लेशा 6 प्रकार की होती है। उसमें भी कोई लेशा वाले है और कोई अलेशा वाले, ऐसा होगा क्या? होगा। 14वें गुणस्थान वाले जीव के कोई लेशा नहीं है। 13वें वाले को शुक्ल लेशा है, वो भले उपचार से है परंतु है वहां पर। तो जो लेशाओं के 6 भेद पाए जाते हैं, कृष्ण, नील, कापोल, पीत, पद्म और शुक्ल। तो उस लेशा वाले जीव है। ये मनुष्य और तिर्यंच जो है ना, सामान्य से हम कहेंगे तो उनमें 6 लेशा पाई जाती है। नारकियों में 3 अशुभ में से जो ऊपर के नरकों के नारकी, उनके मात्र कपोत लेशा है और वो कभी चेंज नहीं होगी, थ्रू आउट लाइफ वही लेशा रहेगी। हाँ, उनके जो अविभाग प्रतिच्छेद कहो उसकी जो इंटेंसिटी हिनादिक होगी। बीच वाले जो नरक है उनमें नील लेशा होगी और नीचे के कृष्ण लेशा होगी। ये भाव लेशा की बात है। तो उनके तो वो लेशा लाइफ टाइम तक रहेगी, परंतु हम आप में ये जो 6 मिथ्या दृष्टि को तो 6 है, 4थे गुणस्थान तक 6 लेशा होती है। वो कैसी है? हर अंतर्मूर्त में पलटती रहती है। यानी कोई हम एक जीव को ऐसा नहीं कहेंगे ये कृष्ण लेशा वाला जीव है, ये कपोत वाला, ऐसा हम उसको नाम नहीं दे सकते। क्षायिक सम्य दृष्टि भी क्यों न हो, उसके भी भले वो सर्वार सिद्धि से मरकर आया है तो शुक्ल लेशा के साथ माँ के गर्भ में आया है, एक अंतर्मूर्त में उसके लेशा पलट पलट कर कृष्ण लेशा तक पहुंच जाती और वो पलटते रहता है। 6 लेशाओं का परिणमन यानी एक के बाद दूसरी चलती ही रहती है। ऐसा कोई फिक्स एक लेशा मनुष्य तिर्यंचों में नहीं पाई जाती। ये एकेंद्रियादि जीव है, उनमें क्या है? मात्र 3 अशुभ लेशा ही पाई जाती है। कौन से? कृष्ण, नील और कापोल। देव है, उनके क्या है? शुभ लेशा अपनी अपनी। नीचे के देवों पीत लेशा, बीच वालों के पद्म लेशा, ऊपर के जो है वो शुक्ल लेशा वाले हैं। अब उसके बहुत सूक्ष्म डिफरेंस में नहीं बता रही मैं यहाँ पर। तो ये हो गई लेशा मार्गणा, यानी 14वें गुणस्थान में कोई लेशा नहीं है तो उनको कहेंगे अलेशा।
एक है भव्य मार्गणा। भव्य मार्गणा का अर्थ क्या है? कोई भव्य जीव है, कोई अभव्य जीव है। तो संसारी जीवों में ही भव्य और अभव्य के भेद हो गए। सिद्ध जीव भव्य है कि अभव्य है? हाँ? बोलो। भव्य के ऊपर है। देखो, भव्य ने होने योग्य, योग्य बताएंगे। जैसे हम मेडिकल में गए, हम तो डॉक्टर होने योग्य ऐसा कहेंगे हमको भी। और जब हम पास हो गए मेडिकल के, MBBS किया या जो कोई डिग्री हमने हासिल की, तो क्या कहेंगे? डॉक्टर हो चुके। तो जो सिद्ध होने योग्य उनको कहेंगे भव्य, और जो हो चुके वो क्या कहेंगे? ख्याल में नहीं, वो तो सिद्ध हो गए। तो भव्य सिद्धिक ऐसा शब्द है। भव्य सिद्धिक, सिद्ध होने योग्य, वो भव्य सिद्धिक, उनको हम भव्य कहेंगे। और अभव्य सिद्धिक हो या अभव्य, यानी उनमें ऐसी पात्रता ही नहीं कि सिद्ध होवे, तो कहते सिद्ध नहीं हो पर सम्यक तो प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे? जो सम्यक तो जो प्राप्त करता है वो नियम से बहुत लंबे काल तक मिथ्या तो में रहे तो भी अर्धपुद्गल परावर्तन काल में वो नियम से मोक्ष जाता ही जाता। तो लोगों को यही डर लगता है ना, मैं अभव्य हूं तो अभव्य जीव कितने हैं टोटल? हाँ, जगन्य युक्तानंत है। हाँ, और जो त्रस है ना, द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव, उनमें अभव्य जीव कितने मालूम है? पल्ले के असंख्यात विभाग इतने ही है। उससे असंख्यात गुणा तो सादी मिथ्या दृष्टि है, यानी जिन्होंने कभी सम्यक तो प्राप्त करके जो गिरे थे ऐसे है। और उनके असंख्यात गुणे तो अनादि मिथ्या दृष्टि है। त्रस की बात चल रही, और उसमें और ऊपर के गुण स्थानों को ऐड करो तो इतने सारे भव्य है। देखो, आपको शायद मालूम नहीं होगा, किसी ने कभी सम्यक तो प्राप्त किया है। देखो, सम्यक तो भी होकर छूट सकता है असंख्यात बार, पांचवा गुण स्थान भी होकर छूट सकता है असंख्यात बार। किसी ने तो मुनि अवस्था भी प्राप्त किए, भावलिंगी मुनि भी हुए हैं, तो 32 बार भी हो सकता है। और उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा हुआ है अनादि से आज तक, तो यानी अर्धपुद्गल परावर्तन में 4 बार हो सकता है, अधिक से अधिक। एक भाव में किसी को होगा तो 2 बार होगा। और ऐसे जीव जिन्होंने कभी सम्यक तो पाया था, कभी जिन्होंने उपशम श्रेणी भी चढ़ी थी, कोई भावलिंगी मुनि भी हुए थे, और कोई कभी 5वें में भी गए थे, यानी इन सबको क्या कहेंगे? सादी मिथ्या दृष्टि जीव। ये अभी कितने पड़े हैं मालूम है? यानी जिनका अर्धपुद्गल परावर्तन काल चल रहा है, ऐसे अनंत जीव है। यानी वो कहाँ हो गए? निगोद में हो गए ना। वर्तमान में निगोद में ऐसे जीव पड़े हैं जिन्होंने कभी न कभी सम्यक तो प्राप्त किया था, कभी न कभी किसी ने श्रेणी चढ़ी थी, कभी न कभी भावलिंगी मुनि हुए थे, और वो अर्धपुद्गल परावर्तन भी अनंत काल है। तो कभी न कभी कोई जीव तो सादी मिथ्या दृष्टि जो कहेंगे, ऐसे अनंत जीव अभी निगोद पर्याय में, यानी 14 जीव समास में सर्वत्र ऐसे जीव है। हमें लगता है ये तरह से ये कोई कीड़ी मकोड़ी घूम रहे हैं। अरे हो सकता है ना, वो भी जीव सादे मिथ्या दृष्टि हो सकता है। हमें क्या लगता है, हम मनुष्य है तो हम ही सबसे समझदार है। हमारी बेटी हमसे कहते तो हम भी सादे मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? हमें क्या मालूम कि पहले सम्यक तो होके छूटा है कि नहीं, पर शादी है इसलिए कोई नहीं, अभी नए से प्रयत्न करेंगे तो ही फिर मिथ्या छूटेगा। परंतु मेजॉरिटीली किसमें से हो गए? जिन्होंने पहले कभी सम्यक तो प्राप्त किया, उनको चांस अधिक है ना, दोबारा सम्यक तो प्राप्त करेंगे। उसको धौला में कहते वो दृष्ट पथ, यानी उन्होंने मार्ग देख लिया है। नहीं समझा? आप किसी नए गांव में जाते हैं, आजकल तो सबके पास वो गूगल है, वो तो बात छोड़ दो। तो किसी नए गांव में आपको जगह ढूंढनी है, किसी का एड्रेस ढूंढना है, तो थोड़ा इधर उधर पूछताछ करनी पड़ती है, इधर जाओ उधर जाओ, कभी कोई रास्ता चूक भी जाता है और फिर वो ढूंढ लेता है। तो एक बार उसने वो जगह ढूंढ ली, अभी दोबारा उस गांव में जाएगा तो उसको आसान होगा ना ज़्यादा। उसको कहते हैं जिसने मार्ग देख लिया है। सादी मिथ्या दृष्टि कैसा है? जिसने मार्ग देख लिया है। तो हो सकता है हमारे में से कितने सादे मिथ्या दृष्टि हो,
तो मैं अभव्य हूं क्या, ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये कह रहे तो ये हो गई भव्य मार्गणा। सम्यक्त्व मार्गणा, देखो सम्यक्त्व मार्गणा, सम्यक्त्व के भेद कितने हैं? हाँ, 3। कौन से 3 हैं? औक्षमिक सम्यक्त्व, शायोक्षमिक सम्यक्त्व और शायिक सम्यक्त्व। अब वो क्या है, कैसे, उसकी चर्चा अपना विषय नहीं है। आपको याद है ना, मैं सम्यक दर्शन के ऊपर एक पूरी शिविर हुई थी नीलेश भाई। हाँ, 3 प्रकार के सम्यक दर्शन बताए थे। अभी अपना वो विषय नहीं है। हाँ, विषय के अनुरूप हम सूक्ष्म चर्चा किसकी करनी है वो देखेंगे। तो एक सम्यक्त्व के 3 भेद हुए, पर ऐसे कोई जीव है कि जिनको सम्यक्त्व नहीं है? हाँ, कौन कौन से? पहले गुणस्थान वाले मिथ्या दृष्टि, दूसरे गुणस्थान वाले सासाधन, हाँ भले सम्यक तो प्राप्त करके छूटे, परंतु अभी वर्तमान में वो सम्यक तो सहित नहीं है। और तीसरे सम्यक मिथ्या दृष्टि, वो भी कभी नहीं, सादी मिथ्या दृष्टि, वो पहले से या चौथे से वो वहाँ आते हैं, यानी कोई सम्यक तो में से गिर कर आते हैं तीसरे में, और कोई सादी मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या तो में से चले जाते हैं तीसरे में। तो ये 3 प्रकार, तो ये कौन से? मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि। ये 3 भेद किसके? सम्यक तो मार्गणा के। और फिर जो सम्यक दृष्टि है उनमें से 3, औक्षमिक सम्यक दृष्टि, औक्षमिक सम्यक दृष्टि और क्षायिक सम्यक दृष्टि। ये हो गई सम्यक तो मार्गणा। अब कौन से रहेगी? संगी मार्गणा। इसमें से कौन से भेद हो गए संगी मार्गणा के? हाँ, 2 भेद है। कौन से? यहाँ 3 भेद होते हैं। कोई असंगी है, एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव असंगी है, यानी मन रहित है। संगी में संगी पंचेंद्रिय जीव कहाँ तक के? 12वें गुणस्थान तक के। ये संगी मार्गणा की बात है, जीव समास की बात नहीं है। जीव समास में क्या कहेंगे? ये सभी अर्यंत को भी संगी पंचेंद्रिय कहेंगे, समझना बराबर। उनको पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय भी चल रहा है अर्यंतों को, परंतु हम किसकी बात कर रहे हैं? मार्गणा की, संगी मार्गणा और असंगी। और जो अर्यंत भगवान है उनको क्या कहेंगे? 13वें 14वें वालों को संगी असंगी से रहित। हम किस मार्गणा की अपेक्षा बात कर रहे हैं? समास की अपेक्षा बात कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंगली ये हमारा कथन बदलेगा। यानी संगी मार्गणा की अपेक्षा कोई असंगी जीव है, कोई संगी जीव है यानी संगी पंचेंद्रिय है, और 13वें 14वें गुणस्थान वाले संगी असंगी से रहित है। ये उनके भेद हो जाएंगे। ये हो गई संगी मार्गणा। और अंतिम है आहार मार्गणा। आहार यानी ये भोजन वाला वो आहार नहीं। आहार भी 6 प्रकार का होता है, सुना है कभी? कौन कौन से होते हैं? एक कर्म आहार, एक नो कर्म आहार, एक कौलाहार जो भोजन हम करते हैं ना, कौलाहार, और ओजाहार होता है, लेपाहार होता है, और मानसिक आहार जो देवों के होता है ना। उनके तो भूख लगती है कब? जितनी सागर वर्षों की यानी सागर की आयु है उतने 1000 वर्षों के बाद उनको भूख लगती है, यानी सेंसेशन होता है कुछ खाओ, और कंठ से अमृत झरता है तो उनकी तृप्ति हो जाती है। अपने भूगोल के शिविर में हुआ था ना ऐसा। हाँ तो एक महिला ने पूछा, वो 85 ईयर्स की थी और खास शिविर के लिए आई थी, तो उन्होंने पूछा कि देवों के तो तप कितना होता होगा, क्योंकि इतने हजारों वर्षों तक कुछ खाते पीते नहीं है, यानी इतना उपवास हुआ तो इतना तप हुआ। ये तप कितने किससे होता है मेजरमेंट? उपवास से। नहीं खाने का नाम तप ऐसा नहीं है। तप यानी अंतरंग में स्थिरता, आत्मा में जो शुद्धोपयोग में स्थिरता है उसको तप कहते हैं, जो मुख्यतः मुनिराजों के होती है, तो उसकी अपेक्षा से वहाँ तप कहने में आता है। तो बाह्यता उनके उपवास आदि ये बाह्य भी व्यवहार से जिसको हम कहेंगे तप उसके भी होते हैं, परंतु ये भोले जो क्या समझते हैं, हमने उपवास किए तो हमें तप हुआ और उससे निर्जरा हुई, यानी हमने नहीं खाया तो हमारी निर्जरा हुई, वो ना थोड़ा फैट बेट कम हो जाएगा और क्या हो गया। तो ये हो गया आहार मार्गणा में क्या लिया हमने? कौन से आहार की बात है यहाँ पर? कौलाहार की बात नहीं है।
कर्म की बात नहीं है, कर्म का आहार, कर्म का ग्रहण तो हर समय चलता है। नो कर्म ने शरीर के परमाणु जीव जन्म से मरण तक तो लेता ही लेता है, परंतु उसमें विग्रह गति में जो है, किसी के 1 समय 2 समय या 3 समय लगते हैं, यानी मोड़ वाली जो गति है, मोड़ के पूर्व तक, पूर्व में उसके शरीर के परमाणुओं का ग्रहण नहीं होता। कब होता है? जहां जन्म लेना है वहां पहुंचने पर। पहले क्यों नहीं होता चेतन? हाँ हाँ हाँ, शरीर नाम कर्म का उदय नहीं। कौन सा? यह औदारिक शरीर है, वैक्रिक है, कारमान तेजस का ग्रहण हो रहा है, परंतु औदारिक या वैक्रिक शरीर का ग्रहण नहीं। क्यों? विग्रह गति में उस नाम कर्म का उदय नहीं है, तो उस परमाणु का ग्रहण भी नहीं होता। मोड़ के बाद वहां पहुंचने पर वो शरीर नाम कर्म का उदय, संस्थान नाम कर्म का उदय आदि अन्य अन्य नाम कर्मों का उदय शुरू होता है, तो शरीर के वैसे वैसे परमाणुओं का ग्रहण शुरू होता है। उसको कहेंगे आहारक। उपवास, भले उन्होंने किसी मुनिराज ने 1 महीने का वो मासोपवास किया, फिर भी उनको क्या कहेंगे? आहारक, अनाहारक नहीं कहेंगे। सहयोग केवली को क्या कहेंगे? आहारक कहेंगे क्या अनाहारक कहेंगे? ये कौलाहार नहीं उनको। हर समय में अरे कर्म तो ग्रहण कर ही रहे, कौन सा? एक सातावेद्य तो ग्रहण करते ही करते हैं, परंतु शरीर के परमाणु हर समय ग्रहण कर रहे। केवल वो प्रतर, लोकपूरण और फिर प्रतर, 3 समय तक वो आहार का ग्रहण नहीं करते ने, शरीर के परमाणुओं का ग्रहण नहीं करते, तब उनको अनाहारक कहेंगे। तो इसका अर्थ क्या है? फिर से विग्रह गति में जो मोड़ सहित जाता है, जो रुजु गति यानी बिना मोड़ से जाता है, वो यहाँ मरण के समय भी, यानी यहाँ उसका मनुष्य मान लेते, मनुष्य मरकर देव हुआ, तो मनुष्य का उसका मनुष्य आयु का अंतिम समय है, उसमें भी उसने शरीर के अनंत परमाणु ग्रहण किए। नेक्स्ट समय में क्या होगा? ये सारा का सारा छोड़कर जीव ही चला जाएगा। ये अनंत परमाणु जो उस समय लिए वो भी चले गए, और पहले समय से जो कुछ ना कुछ बचे थे वो भी सब चले जाएंगे, और जीव अन्य गति में चला जाएगा, तेजस कारमान शरीर लेके जाएगा। यहां से कितना पैसा लेके जाएगा? हाँ नहीं, मैं कहती हूँ कोई फैसिलिटी होती राजू भाई, इन एनी फॉर्म, ये कुछ हम फैसिलिटी होती कि यहाँ जो हमने कमाया धमाया ना, इतना पुरुषार्थ करके, किसमें? पैसे में होता है ना, पैसे में पुरुषार्थ अपना तो इतना हमने जो कमाया जमाया है, क्यों कमाते हो? बीवी बच्चों के लिए कमाते हैं, हाँ, पापी पेट के लिए तो कहते कि इन एनी फॉर्म ये ले जाने की कोई व्यवस्था होती तो यहाँ कितना छोड़ता? एक भी नहीं 1 रुपया भी नहीं। अभी रुपए के खाली नीचे कुछ चलता ही नहीं है, इसलिए तो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं छोड़ता, सब ले जाता है। अभी तो कहता कि नहीं, बच्चों के लिए कर रहा हूँ, बीवी के लिए कर रहा हूँ, कुटुंब के लिए कर रहा हूँ। ये तो उसके अपने ही स्वयं की इच्छा से कर रहा है, लोभ नहीं छूट रहा है ना। चलो आगे क्या कहते हैं? ये तो आहार का अनाहारक की बात है, यानी विग्रह गति में जो मोड़ से जाते हैं वो अनाहारक जीव है, और जो शरीर धारण करते ही वो आहारक हो जाता है, मरण के समय तक आहारक रहता है। ये आहारक की एक मजेदार बात मैं बताती हूँ। यानी कोई जीव आहारक है, अन्य गति में गया, तो अनाहारक रहेगा क्या आहारक होगा इमीडिएटली? हाँ, मोड़ से जाएगा तो बीच में अनाहारक होगा, फिर आहारक होगा, और जो बिना मोड़ से जाता है वो एक ही समय में पहुंचता है, आहारक का आहारक रहा। जैसे कोई टेबल के इस कोने से इस कोने में जन्म लेना है, सीधा एक, क्योंकि मरने के बाद सीधे एक श्रेणी में गमन होता है। कहाँ जाता है? ऊपर के नीचे? ऊपर। यही भूल है सबकी मान्यता की। मरण के बाद जो विग्रह गति में गमन होता है वो 6 दिशा में हो सकता है, जहाँ जिस की आयु बंदी है, कोई नरक की आयु बंदी है, देव की जहाँ जिसकी आयु बंदी है उसी दिशा में जाएगा, अन्य दिशाओं में नहीं जाएगा। कि नरक में जाने वाला जीव सीधा नीचे नरक की ओर चला जाएगा, क्योंकि हमने ऐसा सुना है, बहुत जगह ऐसी चर्चा भी चलती, पढ़ाते भी है।
कि पहले ऊपर जाता है, फिर आड़ा जाता है, फिर नीचे नरक में जाता है। तो हमने पूछा ऊपर कितना जाता है? वात वाले तक ऊपर जाता है, फिर आड़ा होता है, कितना? नहीं, यथा योग्य जाता है। हमने यथा योग्य कैसे हम काउंट करेंगे उसको? ये बात गलत है, क्योंकि नीचे नरक में जाने वाले भी बिना मोड़ से जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? हाँ, आराम से जाते हैं। तो ये ऊर्ध्वगमन स्वभाव कब प्रकट होता है? हम आगे आएंगे उसके ऊपर। तो 8 ही कर्मों का अभाव होकर फिर ऊर्ध्वगमन स्वभाव प्रकट होता है। ऊर्ध्वगमन स्वभाव जीव का है, पर वो स्वभाव है, इसलिए अभी केवल ज्ञान स्वभाव हमारा है कि नहीं है? तो हम पहले केवल ज्ञान से जानते हैं और बाद में मति ज्ञान से जानते हैं क्या? अरे वो केवल ज्ञान स्वभाव तभी प्रकट होगा, सभी पूरा ज्ञानावरण दर्शनावरण का नाश हो जाएगा, ये सभी घाती कर्मों का। परंतु ऊर्ध्वगमन स्वभाव पूरा ऊर्ध्वगमन कब करेगा? अकेला ऊर्ध्वगमन जब 8 ही कर्मों का नाश होगा, तब जब सिद्ध अवस्था हो जाती है तो एक समय में वो सिद्ध शिला के ऊपर वात वलय में पहुंच जाता है, तब वो उसका प्रकट हुआ। उसके पहले प्रकट नहीं है, स्वभाव है उसका। देव में जाने वाला क्या कैसे जाएगा? ऊपर जाएगा, हो सकता है पहले आड़ा होकर ऊपर जाएगा या सीधा ऊपर जाएगा, हो सकता है। उसमें भी बहुत सारे नियम है। परंतु विग्रह गति में 4 दिशाओं में गमन होता है, पूर्व या पश्चिम, दक्षिण या उत्तर, ऊपर या नीचे, यथा योग्य होगा। यानी ये फालतू का इधर उधर घूमना नहीं होता है, बिना प्रयोजन का कोई भी कार्य नहीं होता। और क्या प्रयोजन है? वहाँ कर्म का बंध ऑलरेडी हुआ है, मारणांतिक भी किया है, नहीं भी किया होगा, तो उसी वो मोड़ वाली गति से जाना है तो वैसा ही जाएगा, बिना मोड़ वाले जाना है तो वैसा ही जाएगा। परंतु बिना प्रयोजन का, बिना प्रयोजन नरक गति, नरकायु बंधी है और वो ऊपर चला जाए और बाद में नीचे चला जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। हाँ, शॉर्ट रूट यानी वो दिशा उसी तरफ हो जाएगी उसकी। हाँ, तो ये हो गया हमारा आहारक और अनाहारक की बात बताइए। एक है बात कि कोई आहारक से आहारक, आहारक से आहारक, आहारक से आहारक रहेगा, सुना है कभी ऐसा? कितने काल तक रह सकता है, सुना है आप लोगों ने? ये कोई अभ्यासु बैठे हैं यहाँ बीच में हमारे? हाँ हाँ, अंगुल का असंख्यात्व भाग कहते हैं, नहीं समझे? ये अंगुल, उसका असंख्यात्व भाग। तो मेरा प्रश्न है, पल्ले बड़ा कि अंगुल बड़ा? हाँ, पल्ले में समयों की संख्या नापते हैं, जो हम यहाँ अद्धा सागर अद्धा पल्ले कहेंगे, कर्मों की स्थिति नापेंगे, देवों की आयु, नारकियों की आयु नापेंगे। वो जो सागर है अद्धा सागर, वो हम डिटेल में बताएंगे बाद में। तो वो जो है ना, वो जो पल्ले है उसमें क्या नापते हैं? समय। और अंगुल में क्या नापते हैं? प्रदेश। प्रदेश इतना सूक्ष्म है, अभी ध्यान से सुनो। ये अंगुल तो छोड़ो, अंगुल के असंख्यात्व भाग में लीनियर लेना है, एक सिंगल लाइन में अंगुल लेने, सिंगल लाइन लेने की इतनी सी होगी, उसका असंख्यात्व भाग तो हमको दृष्टि से भी नहीं दिखाई देगा। उसमें इतने प्रदेश है, उन एक एक प्रदेश के बदले एक एक समय काउंट करो आप, तो कितना होता है मालूम है? असंख्याता संख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी चली जाती है। एक अवसर्पिणी कितने काल की? 10 कोड़ा कोड़ी सागर। उत्सर्पिणी उतनी 10 कोड़ा कोड़ी सागर, जिसको हम कल्प काल कहते हैं, जो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का है। ऐसे 1 2 नहीं, कितने? असंख्याता संख्यात। ये क्या होता है? एक होता है परिता संख्यात। परिता संख्यात को परितन संख्यात बार लिखकर आपस में गुणा करेंगे तो होता है वो युक्ता संख्यात, वो भी जघन्य। जघन्य युक्ता संख्यात को जघन्य युक्ता संख्या से एक बार गुणा करो तो जो होता है वो मिनिमम जघन्य असंख्याता संख्यात होता है। और ऐसे कोई मध्यम असंख्याता संख्यात का भेद है। इतने कल्पकाल जाए, उसमें जितने समय होगे उतने प्रदेश अंगुल के असंख्यात्व भाग में होते। और ये क्यों उसका विषय निकला? कोई जीव आहारक से आहारक रहा, यानी सीधी गमन बिना मोड़ वाले गया, फिर उस भाव से भी बिना मोड़ वाले आगे गया, अभी चारों गतियों में घूम रहा है, कहीं भी जाए बिना मोड़ के गया तो कितने काल तक घूमेगा? तो इसने अंगुल के असंख्यात्व भाग प्रमाण काल तक मैक्सिमम उसकी स्थिति है
कैसी? आहारक रहने की। इसको कहेंगे उस मार्गणा में रहने का काल। वो काल के अंदर हम बात करेंगे इसकी फिर दोबारा। आहारक का आहारक रहा जीव, यानी अगर आप कहेंगे हर बार ऊर्ध्वगमन स्वभाव से जाता है और रुजुगति से जाता है, तो कभी देव हुआ, कभी नारकी हुआ, कभी तिर्यंच हुआ, कभी सूक्ष्म हुआ, कहीं पर भी घूमा वो, तो खाली ऊपर ही जाता रहेगा तो कैसा जाएगा? ख्याल में आती है ना बात? ये ऊर्ध्वगमन स्वभाव संबंधी जो गलत चर्चा चलती है या जो कुछ मान्यता चलती है वो बराबर नहीं है, क्योंकि हमें तो आगम के आधार से चलना है। क्योंकि हमने किसी से सुना तो हम ऐसा ही बताते हैं। यह ऐसी बात है जब समझ में आती है कि आगम में ऐसा स्पष्ट लिखा है, ये 6 दिशाओं में गमन होता है विग्रह गति में, और वो भी सिंगल लाइन में, ऐसा टेढ़ा नहीं जाएगा, कहीं पर सीधा जाएगा। आकाश की सीधी पंक्ति में गमन होगा, जिसको श्रेणी कहते हैं। आकाश की पंक्ति यानी वो प्रदेशों की सिंगल लाइन, वहां उसका गमन होगा। तो ये आहारक और अनाहारक संबंधी चर्चा हो गई। ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, वो 8 ही कर्मों का नाश होने पर प्रकट होता है, स्वभाव है उसमें। पर जब तक कोई भी कर्म बाकी है, अब संयोग केवली भी क्यों ना हो, वो तो 4 कर्म बाकी है। तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव कब प्रकट होगा? जब अयोग केवल गुणस्थान पार करके सिद्ध दशा होगी, पहला समय। तो पहले ही समय में ऊर्ध्वगमन से ऊपर जाके वहां विराजमान हो जाते हैं। हम सिद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो वहां सिद्ध कहाँ है? उसी आकाश के प्रदेश में ऊपर है, सीधे ऊपर। इसलिए वहां जाकर उनकी याद करते हैं। वहां जाने पर क्या क्या मिलता है हमको? कहाँ गई हमारी दक्षा बहन? हाँ, कोई ऑरा आता है, कोई परमाणु आता है, कोई वाइब्रेशन आता है, ऐसा कुछ नहीं आता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं करता है, ना उसकी पर्याय करता है, ना द्रव्य को कुछ करता है, ना कुछ इन्फ्लुएंस बनाता है। बाहर से कुछ आता जाता नहीं है, ये हमने मान के रखा है। तो देखो, ये हमने मार्गणाओं के नाम देखे यहाँ पर। अभी 2 मिनट बाकी है, फिर से दोहराते हम। अभी ये कैसे याद करना, 3-3 का ग्रुप लेकर हम उनको याद करेंगे। मैं अब बोलूँगी, आपको रिपीट करना है। आपके हाथ चार्ट भी है ना 2 नंबर का, उसको भी देखो और उसको हम अभी बोलेंगे। गति इंद्रिय काय, योग वेद कषाय, ज्ञान संयम दर्शन, लेशा भव्य सम्यक्त्व, संगी आहार। कितने हुए? 14 मार्गण है। तो आप सबको जो गुणस्थानों के नाम भी याद रखना है। अभी 6 घंटे तो यहाँ पढ़ेंगे और बीच बीच में वार्ता जो चलेगी आपस में, तो इसकी चलनी चाहिए। वो चलती भी है, क्योंकि शिविर जो है 6-6 घंटे जो सुन रहे हैं, लोग कहते हैं हमारा दिमाग में वो ठन ठन वही बजता है। कहते बजना ही चाहिए, क्योंकि घरदार छोड़कर, सब व्यापार धंधा छोड़कर यहाँ आए हैं। तो कुछ शॉर्ट टाइम में बहुत मैक्सिमम माल लेके जाएंगे। बाद में वो जैसे गाय क्या क्या खाती है, फिर क्या जुगाली चलती है ना उसकी। हाँ, अब वागोड़े से वैसे करना है इसको आप घर में जाने के बाद। तो अभी तो जरा खा लेना बराबर उसकी चर्चा भी करना। तो आप ये गुणस्थानों के और मार्गणाओं के नाम याद रखना है, क्योंकि इसके आगे की सारी जो बातें ना, सत है, संख्या है, क्षेत्र, स्पर्शन, वो सब इन पर ही चलेगी। बार बार ये नाम आने वाले हैं। नहीं आपको समझ में है तो फिर दोबारा हम देख सकते हो, अरे इसका नाम अर्थ क्या था। तो इस तरह से अभी हमने ये मार्गणाओं के नाम देखे हैं। अब उसकी कुछ विशेष बातें हैं। अभी हम क्या करेंगे? मार्गणाओं में गुणस्थान लगाएंगे। कौन से गति में कौन से गुणस्थान होते हैं, कौन सी इंद्रिय वालों के कौन से गुणस्थान होते हैं, इसकी चर्चा हम दोपहर में करेंगे। अभी तो हमारा समय पूरा हो गया है, अब यही रुकते हैं हम। कौन से 3 ग्रुप? मार्गणा के 3 ग्रुप नहीं बनाए, 3-3 नाम लेकर हमने याद किए। गति इंद्रिय काय, ये नहीं शॉर्ट में हमको याद कर सकते। अभी रुकेंगे हम यहाँ। बोलो 2400 भगवान की जय। अभी